जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लास्ट सफर आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मेरी मिलेंगे प्यारे प्रभु, जैसा कि उसने कहा। हरदम हम गाएंगे कि तुझे के हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैंने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा कि मुझे के मुझे बचा लिया। आइए हम आज के इस लास्ट सपर की आराधना में वचन में जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह आज के लिए रहमा वर्ड ऑफ गॉड जो हमारे लिए रखा है, रहमा वचन, उस पर ध्यान देंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सांझ के समय के लिए 17 अप्रैल 2025 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। और आज के इस वचन के लिए द लास्ट सपर, होली कॉम्युनियन, जो आपने अपने डिसाइपल्स के साथ, चेलों के साथ जो लिया मेरे खुदा, और हमें बताया है कि अब आप हम सब अपनी कलीसिया के साथ, जो आपकी दुल्हन है मेरे खुदा, उसके साथ अब लेंगे। अब प्रार्थना करते हैं इस वचन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस प्रभु भोज को जो हम लेने वाले हैं उस पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए और प्रार्थना करते हैं इस वचन को मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा आप बोलें ईश्वर पाओ। जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल आया। अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े बांधते हैं और शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु के लहू से कैंसिल करते हैं और ये हो गया परमेश्वर, इसकी घोषणा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। As this is the bilingual church service, the message will be in both in English and in Hindi. The Last Supper. If we look 1 Corinthians chapter 11, 1 Corinthians chapter 11, in English I will give the reference 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 34. One can just go through that reference. तो पहला कुरिन्थियों 11:23 से 34 पद तक को मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लोगों में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ब्रेड जो है, ब्रेड वो बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट है और वाइन जो है वो ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट है। यही हमने आज मॉर्निंग में जो है आप go through the devotional online of Jesus Prince of Peace Church. In morning we have read John 13 from verse 1 to 31. John chapter number 13 verse 1 to 31. उसके पहले पद को मैं पढ़ रहा हूँ। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। तो प्रभु यीशु मसीह आखिरी तक प्रेम में बना रहा और परमेश्वर प्रेम है।
अपने प्रेम को उसने जाहिर किया कि इस हर एक के पैरों को भी धोया इस प्रभु भोज से पहले। कई जगहों पर पैरों को भी धोते हैं, और पैरों को धोने का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है कि वचन का जो अभी प्रचार हो रहा है आपको वो वॉश कर रहा है, वॉशिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। बाय वॉशिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड यू आर योर फुट्स आर क्लीनिंग। दिस होली कम्युनियन इज फॉर ऑल दोज हु आर स्पेसिफिकली वी से बॉर्न अगेन बिलीवर्स, एंड फॉर अगर देखा जाए तो बैप्टिज्म जिन्होंने लिया है, बपतिस्मा जिन्होंने लिया है, वो इसमें एकत्रित होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। तो वो जो बॉर्न अगेन बिलीवर है वो इसमें जुड़ता है, और जब दुनिया में चल रहा है तो उससे कोई भूल चूक का पाप या जो भी हुआ है, अब उसको वचन से प्रभु यीशु मसीह वहां धो के बता रहे कि वचन ही है जो आपके पापों को जो धो रहा है। और आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को अगर सुन रहे हैं तो गिरेंगे भी नहीं, वो जो धोने का नौबत है वो भी नहीं आएगा, बल्कि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे जब आपको वचन प्रचार किया जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 13 में इस बात को बता रहे हैं, और साथ ही साथ यहूदा इस्करियोती, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जो दूसरा पॉइंट है, वो अनवर्दी मैनर जो अभी हमने पढ़ा, दंड को अपने ऊपर लाता है, कंडेमनेशन। द कंडेमनेशन विल कम इफ यू विल नॉट recognize, if you will not distinguish between the bread and the wine, मतलब वाइन और ब्रेड, रोटी और दाखरस के बीच में अगर अंतर आप नहीं करेंगे, और ये अंतर है कि रोटी जो है आपको वर्दली ये मैनर होता है कि इफ यू बिलीव दैट ऑल माय sicknesses diseases at the cross Jesus was striped, मतलब उनको कोड़े लगे, इसलिए लगे क्योंकि कोई भी मेमना को कोड़ा नहीं लगाते जब बलिदान करते हैं तो, और ये हमारा फसा ही है, उसको आखिरी में हम पढ़ेंगे, तो ये हमारा फसा ही है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उसको कोड़ा इसलिए लगा कि, और उसका बॉडी इसलिए पूरा एक भी उसमें मांस नहीं बचा, क्योंकि हमारा सारा जो बीमारी है वो उससे चंगाई हमको मिल चुकी है। ये विश्वास करके आपको रोटी को लेना है, ये पहले ही विश्वास कर लेना, ये वर्दली मैनर। दूसरा, दाखरस को जब आप लेते हैं तो वो उसका प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हमारे सारे अपराध, पाप, माता के घर से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के सारे अपराध प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ले लिए, और जब उसने ले लिए तब उसने कहा इट इज फिनिश्ड। 6वें वाणी में जब उसने कहा सब पूरा हो गया, इसका मतलब जो है सारे अपराधों की क्षमा आपको मिल गई है। तभी 7वें वाणी में जो है फिर आगे वो उस अपने कार्य को पूरा किया। मगर इट इज फिनिश्ड जो सब पूरा हुआ उसमें यही है कि आपके अपराध जो है क्षमा हो चुके हैं। अब आप इस बात पर विश्वास करते हो कि उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझे मिल गई है, अब आप उस दाखरस को लेना है। तो आप ये बात आप इस बात की घोषणा कर रहे हो, वन इज डिक्लेयरिंग दैट ऑल माई कंडेमनेशन is at the cross in Jesus Christ. All my punishment of breaking of the law is in Jesus Christ at the cross. मतलब हर एक जो पनिशमेंट है वो प्रभु यीशु मसीह ले लिया है और मुझे क्षमा मिल चुकी है। ये वर्दली मैनर है, तब आपको इसको लेना है, तब आपको कोई दंड, आप ये समझिए कि दंड अब आपके में नहीं है, इसी की आप घोषणा कर रहे हैं यहाँ पर। इससे लेने से पहले आपको घोषणा करना है कि मेरा क्षमा हो चुका है। वन हैव टू डिक्लेयर। नाउ आखिरी पॉइंट जो है, क्योंकि यहूदा इस्करियोती इसी में फेल हो गया, उसने कभी विश्वास ही नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है मेरा। तो जैसे ही उसको मैं उस पद को पढ़ देता हूँ यूहन्ना 13 के 25 पद को, तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुक कर पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। मतलब शैतान जो है आपको अटैक करेगा, आप अनवर्दली मैनर में लेंगे। शैतान जो है, यहूदा इस्करियोती तो सेव्ड ही नहीं था, उसका तो पवित्र आत्मा उसमें था ही नहीं। तो शैतान जो है बस बॉडी क्लींजिंग उसका हो जाता, क्योंकि उस समय सब लोग व्यवस्था के अधीन थे। प्रभु यीशु मसीह जो वचन बोलते थे उससे यहूदा इस्करियोती के बॉडी की क्लींजिंग हो जाता था, जो उसको रोक के रखा हुआ था। जैसे ही टुकड़ा उसको दिया गया, वंस द ब्रेड एंड वाइन वाज टच हिज माउथ, he just accepted. At that point Satan possessed him completely. Satan possessed him. Now that person was not Judas Iscariot, that person was completely possessed by Satan. All the action was not converted by, all the action was took place by Satan at that time. But the free will of Judas Iscariot was that I will. उसने पूरी तरह से शैतान को निमंत्रण दे दिया था कि अब मैं यीशु मसीह को पकड़ाऊं, क्योंकि इससे पहले ही यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्के ले चुका था, बस रुका हुआ था वो मौका के लिए। और वो मौका प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे ही उस प्रभु यीशु मसीह ने उस
प्रभु भोज को लिया और वो अनवर्दली मैनर है, मतलब कि दंड का आपको दंड मिलेगा, वो उस पॉइंट पर आ गया। प्रभु यीशु मसीह उसको परमिट कर दिया कि अब तू अपना काम कर, तुरंत कर, जो भी शैतान को बोला तुरंत कर। क्योंकि एक और उसमें लिखा हुआ है, उसको पढ़ देता हूं मैं, यूहन्ना 13 में ही दिया है वो। यूहन्ना 13 के 18 में, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिसने मुझे चुन लिया उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। ये रोटी में अगर आप अनवर्दली मैनर आ रहे हैं तो आप जो है मतलब ये बात पर विश्वास नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता विश्वास करें बगैर आप यहाँ आ रहे हैं, और आपको क्षमा मिल गई है, आपको दूसरे को भी क्षमा करना है। पवित्र आत्मा को आपको शोकित नहीं करना, आपको क्षमा मिल गई है, दूसरे को भी आपको क्षमा करना है। एक पद पढ़ देता हूँ, इफिसियों 4 उसका 31 और 30, 31, 32। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर बहुत समय तुमसे दूर किए जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। गिव फॉरगिवनेस टू ऑल दोज हु हैड persecuted you, had harmed you. Ephesians 4, 30, 31, 32. One can go through that, and as we are forgiven, we have to forgive, and by that we have to come. That is the worldly manner. उसी में वही जो है वर्ldly manner है कि हमको क्षमा मिल चुकी है, इसीलिए अब हम जो है दूसरे को क्षमा करके अब इसमें आ रहे हैं। कोई कड़वाहट, कोई bitterness हमारे in our heart should not be present. लास्ट पॉइंट है कि जैसे ही आप ये करते हैं तो इससे आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की गवाही को आप दे रहे हैं। ये पहला कुरिन्थियों 11 में हमने, वी गिव द टेस्टिमनी ऑफ जीसस डेथ, हाउ जीसस वाज क्रूसिफाइड, दैट इज द टेस्टिमनी वी आर गिविंग हियर। मतलब यीशु मसीह की मृत्यु का हम जो है प्रचार कर रहे हैं। ऑल्सो इसमें एक और बात दिया हुआ है यूहन्ना 13 में कि जैसे ही जॉन 13, 30, 31, जॉन 13 यूहन्ना 13, 30 और 31 पर, तब वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और रात्रि का समय था, और रात्रि के समय ही गलत काम होता है। 31 पद में लिखा है, जैसे ही वो बाहर गया, as soon as Judas Iscariot go out, it means Judas Iscariot was possessed by Satan when he go out. At that point, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। मतलब कि आप ये प्रभु भोज को जब आप लेते हो और जब आप पूरा पाप को मान लेते हो, क्षमा मिल चुकी है, वर्दली मैनर में जब आप आते हो, तब आप जो है इस प्रभु भोज के लेने के द्वारा भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो रही है। ग्लोरी कर रहे हैं हम लोग जब हम इकट्ठा होते हैं और मेज में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि हम जो हैं ये प्रभु भोज में आखिरी में मैं यही बोलूंगा कि ये पेसेक मतलब फसा, और प्रभु यीशु मसीह हमारा फसा है। ये दिया हुआ है यूहन्ना 1 और 36 में, और उसने ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तो लैम्ब ऑफ गॉड जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और उसी पर हम जब विश्वास करते हैं कि हमारा सारा अपराध क्षमा हो चुका है, और जब रोटी लेते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमें चंगाई मिल चुकी है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसकी घोषणा हम करते हैं। हम दूसरे को क्षमा करके जब इसमें आते हैं और हमारा फंसा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, इसकी घोषणा करते हैं, गवाही देते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलती है, परमेश्वर पिता के नाम को महिमा मिलती है। आज हमारे लिए रहमा वचन यही है कि आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमको दंड मिलने वाला है और इसे हम लेंगे तब हम दंड से बचेंगे, नहीं, दंड तो प्रभु यीशु मसीह ले चुका है। कंडेमनेशन इज ऑलरेडी वाज इन जीसस क्राइस्ट, और हम जिस समय पर है, द पीरियड ऑफ ग्रेस, क्रूस इज स्टिल एप्लीकेबल, इट मींस द ब्लड इज स्टिल फ्लोइंग फ्रॉम द क्रॉस। मतलब क्रूस अभी भी जो है 2025 साल पहले जो हुआ है वो अभी भी क्रूस से वो लहू बह रहा है, मतलब लिविंग वे में है, अभी भी ताजा खून वहां से प्रभु यीशु मसीह का बह रहा है और उसको हम ले रहे हैं। तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का जो है प्रचार कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, और इसके द्वारा भी ग्लोरीफाई हेवनली फादर, अब्बा फादर, गॉड ऑलमाइटी गॉड एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट्स प्रे। हे महान पिता परमेश्वर, Heavenly Father, Almighty God, in the name of Jesus, I come. Thank you for your presence, God the Father, God the Son, who is Jesus Christ, and God the Holy Ghost. आपके त्रिएक परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस वचन के द्वारा
ये विश्वास करते हैं जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले सबों में 100 गुना फल लाया है वचन में। और हम विश्वास करते हैं जितने यहाँ उपस्थित हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाते हैं इस प्रभु भोज के द्वारा। कोइनोनिया फेलोशिप कर रहे हैं हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस प्रभु भोज के द्वारा, उसके साथ मेज पर बैठे हैं। अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए अब्बा परमेश्वर, कि आपके वचन, विश्वास और प्रेम में हम सब बने रहे मेरे खुदा। हम सब जितने यहाँ विश्वासी हैं, हम सब बने रहें, जितने नए जन्म विश्वासी हम सब बने रहें। और प्रार्थना करते हैं कि हमारी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में है, और प्रभु यीशु मसीह में ही विश्वास करके our righteousness and holiness is in the holy blood of Jesus Christ, and by believe in that holy blood of Jesus Christ we take part in this holy communion, in this last supper. In the name of Jesus I pray. यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। अब ये समय है प्रभु भोज का, लास्ट सपर का, होली कम्युनियन का। द पर्सन हु आर बैप्टाइज्ड कैन टेक पार्ट इन दिस होली कम्युनियन। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी ईस्ट फॉर्मेशन एंड वाइन। इफ यू डू नॉट हैव द वाइन, जस्ट टेक द ताज़ा पानी लेकर, फ्रेश वाटर लेकर, वॉश द ग्रेप्स एंड स्क्वीज इट। और जस्ट अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं, जस्ट ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 या 23 से आप पूरा 34 तक पढ़ सकते हैं। 1 Corinthians 11:23 to 34. The small prayer or believe all sins are forgiven when you take the wine, and by taking the bread, just believe by His stripes I am healed. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु आपस माने इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए हैं। दयालु बाप हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की देह है, इसे आशीर्वाद दीजिए। प्रतीकात्मक रूप से उसकी देह है, इसे खाएं, ताकत पाएं और हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वो आना आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आए ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की गई है, यीशु मसीह की गई है, यीशु मसीह की गई है। एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इस रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लोही में लहू वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु को मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने दयालु प्रभु जी इस दाखरस को आशीर्वाद दिए हैं और कहे ये मेरा लहू है और नई वाचा में है। प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए। ये प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है कि इसे पिए, ताकत पाए और प्रभु जी आपके नाम की गवाही को देते रहें।
और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आए, ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। एक साथ की दयालु बाप आसमानी आज के तमाम आशीषों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता आज के आराधना में, और गीतों को भी गा सके, आराधना में भी सहभागिता प्राप्त कर सके, वचन रूपी रोटी को भी प्राप्त किए और बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त किए। पिताजी सबके लिए धन्यवाद देता हूँ, और दयालु पिताजी विनती करता हूँ बड़ी आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाप बड़ी बरकत दीजिए कि जब तक हमारा मुंजी यीशु मसीह नहीं आता, हम लोग ओ पिताजी वचन को सीखते रहें, प्रचार करते रहें, और दयालु बाप आसमानी बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे घर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो जिस भी अवस्था में है उसमें लेकर आशीष ग्रहण करें। बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स। Now the love of God and the grace of the Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Ghost, अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड शालोम। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड शालोम।